हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, कॉन्टेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट कंप्लीट कोड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पर एक कंप्लीट कोड नहीं है, ये भी ठीक है। डज नॉट कवर ऑल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कवर नहीं करता। ऑल ऑफ द अबोव आंसर है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड द सेम थिंग। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम थिंग नहीं होती है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें एग्रीमेंट शामिल होते हैं, लेकिन जो सारे एग्रीमेंट होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रोमिज और एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल लाइबिलिटी इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सोर्सेज क्या क्या हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ सोर्सेज है, जुडिशियल डिसीजन सोर्सेज हैं, यूसेज एंड जो कस्टम्स होती हैं वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ओब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज दैट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी ओब्लिगेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं वो सारे लीगल ओब्लिगेशन होते हैं, और जो लीगल ओब्लिगेशन होते हैं वो इनफोर्सेबल बाई लॉ होते हैं। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ। नेक्स्ट है सोशल एग्रीमेंट्स, तो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या इनफोर्सेबल बाई लॉ होते हैं, तो ये इनफोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट को इनफोर्सेबल बनाने के लिए इंटेंशन टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी होता, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोट एग्रीमेंट या फिर आर एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें एग्रीमेंट होता है तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, बट आर ऑल एग्रीमेंट्स आर नोट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट और एन ओब्लिगेशन टू परफॉर्म ए प्रोमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कैसे होता है, बाय एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से लॉ पे बेस है, इंग्लिश लॉ पे बेस है। फिर हमारे ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ना उनमें टोटल मिला के याद रखना है। अगर इसेंस याद हम रखेंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनफोर्सेबल बाय लॉज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मर्केंटाइल लॉ इज अप्लीकेबल टू एवरीवन। जो मर्केंटाइल लॉ है वो सभी पर अप्लीकेबल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब टू बी क्या डिफाइन करती है, टू बी प्रोमिस को डिफाइन करती है व्हेन ए पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज his assent thereto, the proposal is said to be accepted, a proposal when the accepted become a promise। इसका आंसर आएगा क्या, promise। नेक्स्ट है 15 when the contract when the consent of a party to a contract has been obtained by undue influence, fraud, misrepresentation, the contract is a voidable। ठीक है, ये जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो सेक्शन 16 में है, फ्रॉड है सेक्शन 17 में है, मिस रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 18 में है। ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, नो, शुड बी ओरल, शुड बी रजिस्टर्ड। तो देखो हो सकता है वो राइटिंग में भी हो और हो सकता है वो ओरल भी हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो, तो इसमें आंसर होगा डी। तो यानी इनमें से कोई भी हो सकता है ना, ऑल ऑफ द अबोव होता तो भी आंसर ठीक होता, नन ऑफ द अबोव है तो भी आंसर ठीक है। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी हो सकता है, कंपलसरी कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स, जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ए वॉइड एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी
इलीगल, ठीक है। वॉइड जो एग्रीमेंट होता है ना वो इलीगल हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट को वॉइड होने के लिए कई कंडीशन और भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए फॉरेनर इज competent टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इफ फुलफिल द कंडीशन सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 11 इन्होंने एक इंडिकेट किया है, इसके साथ सेक्शन 12 भी इंडिकेट कर सकते थे हम, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एंट्री कर सकता है, जिसके पास भी वो कंपिटेंसी है द पर्सन कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो फॉरेनर हो सकता है, वो इंडियन हो सकता है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ दे आर नॉट अवॉइडेड, ठीक है। अगर वो अवॉइडेड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज फॉर्म पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर ए बाइज ए सोप, ए बाइज ए बुक फ्रॉम ए सोप, ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनमें से एग्जाम्पल दे दिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो यदि हम बी की बात करें, एक्स बिड्स एट ए पब्लिक ऑक्शन, तो ये जो पब्लिक ऑक्शन में जाता है ना, तो वो बिड करता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो तो ऑक्शन करेगा, फिर कोई ऑक्शन में आएगा, कोई एक्सेप्टेंस देगा, तब बनेगा ना। ए एग्रीज विद वाई टू डिस्कवर ए ट्रेजर बाई मैजिक, ये तो इटसेल्फ ही अनसर्टेन है, ठीक है, और सेक्शन 30 में आ जाएगा, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर उसके बाद है अटेंड ए बर्थडे पार्टी, तो ये एक सोशल ओब्लिगेशन है, ठीक है, तो इसलिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट है राइट इन रैम इम्प्लाइज टू, ठीक है, ये आपको पता है अगेंस्ट होल वर्ल्ड का होता है, तो ए राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग बट वॉइड लेटर, जब हम सेक्शन 56 पढ़ते हैं ना, तो उसके जो पार्ट सेकंड है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो वहाँ पर वॉइड हो जाता है ना। अच्छा जी, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या क्या है, मस्ट बी सर्टेन, सेक्शन 29 कहता है, मस्ट बी कैपेबल मेड सर्टेन 29 कहता है, एन एम्बिग्यूअस और क्लियर, ठीक है, ये सारे होने जरूरी है, क्लियर होगा, सर्टेन होगा, ठीक है, और एकदम डेफिनेट होगा ना, तभी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन इट इज मेड, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है 21 इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रोमिस, ठीक है, जो प्रोमिस कंप्लीट कर दिया है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड ए एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस बिटवीन द, रेसिप्रोकल प्रोमिस यानी कि बिटवीन द कितनी पार्टी एटलीस्ट होनी चाहिए, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, यानी 2 पार्टीज। पार्सल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज रिजल्ट इन काउंटर ऑफर, ठीक है। टेंडर इज एन ऑफर, जो टेंडर होता है वो एक ऑफर होता है, ठीक है।